आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए एमपी बोर्ड जो कि नूतन आरबी त्रिपाठी की जो बुक है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर हमारा फर्स्ट है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन संबंध। अब इसके बारे में हमने 11th में पढ़ा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा 11th में जो पढ़ा था उसके बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन है जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन किस पे डिपेंड करता है, सेट्स पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है ए, ठीक, क्या लिखा है, एक सेट लिखा है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हमने बोल दिया है कि 1 2 3 ये हमारे पास अवयव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समुच्चय लिखा गया है, सेट ए लिखा गया है, इस सेट ए के अवयव हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड सेट की। तो सेकंड सेट मान लिया जाए हमारे पास बी है, जिसमें हमारे पास अवयव है ए बी और सी, ठीक। अब सिर्फ हम यहाँ पर ये समझेंगे कि कोई भी दो सेट अगर हमारे पास होते हैं, ठीक, अब जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसका सीधा संबंध डिपेंड करता है सेट्स पर। सेट मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेट अगर है तो वो किसके बारे में बात करेगा, संबंध के बारे में, ठीक है। कोई भी प्रश्न जब हमको सेट से रिलेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हमको दिए जाएंगे तो उसके अंदर हमको सेट्स दिए जाएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस सेट कोई भी अगर हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं और इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी दो सेट है या फिर आपके पास ओनली एक सेट ए है, जैसे कि 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों सेट्स में हमने 11th में सीखा था कि सेट ए है और सेट बी है, तो इनका क्रॉस निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक। मतलब इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ए और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, या आप ये भी बोल सकते हो कि इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि ए और बी, ठीक, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखिए जब भी आप रिलेशन का कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, कोई भी, ठीक, तो यहाँ पर आप एक काम करना कि जब इनका क्रॉस निकालते हो तो यहाँ पर लिखिए सबसे फर्स्ट में, ये जो एक ग्राफ बना लीजिए, ये आपने 11th में सीखा था, सेट ए और सेट बी, ठीक। ये ज़्यादा सिंपल होता है। अब यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है, तीर आरेख। अब यहाँ पर 1 2 3 सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी और सी, ठीक। अब यहाँ पर हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा। ध्यान रखिएगा, ए का किसके साथ होगा, 1 के साथ। देखिए यहाँ पर ए का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ हो जाए, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई बी के साथ होगा, 3 का सी के साथ। फिर इस ए का 1 का किसके साथ हो जाएगा, बी के साथ, 1 का किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। 2 का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। 3 का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा है 1 का किसके साथ होगा, ए के साथ भी होगा, बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 3, और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम इनका ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ए, ठीक है, 1
ए आ गया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर 1a आने के बाद 1 का किसके साथ करते हैं, b के साथ, तो यह जाएगा 1 का b के साथ करेंगे, 1 का b के साथ होगा 1b, 1 का c के साथ होगा 1c। फिर इसके बाद इस 2 का किसके साथ होगा, a के साथ 2a, 2b, 2c आ जाएगा। ठीक है, 1 का a के साथ होगा, 1 का b के साथ, 1 का c के साथ, 2 का a के साथ, 2 का b के साथ, 2 का c के साथ, 3 का a के साथ, 3 का b के साथ, 3 का c के साथ। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं 3 का a के साथ, 3 का b के साथ, 3 का c के साथ। अब यहाँ पर जब हमने a क्रॉस b निकाला है, ठीक है, क्या निकाला है, a क्रॉस b निकाला। अब अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं तो कुल अवयव कितने हैं, किसके अंदर, a क्रॉस b के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एलिमेंट्स अगर हम चेक करते हैं, अवयवों को अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास अवयव कितने हैं, टोटल 9 है। 1, देखिए इतना आप ध्यान रखना, 1 और a ये सिर्फ एक अवयव है। ठीक है, क्या है ये, a क्रॉस b का एक अवयव है, 2 अवयव नहीं है। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट्स हो जाएगा, ये सेकेंड, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये 9वां। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी सेट्स अगर आपको दिया जाएगा, कोई भी समुच्चय प्रश्न में ऑलरेडी लिखा होगा। ठीक है, अब उस प्रश्न में जब आपको रिलेशन दिया होगा तो सबसे पहले आपको उसका उस सवाल में a क्रॉस b निकालना है। ठीक, अगर आपको 2 सेट दिए गए हो तब। ठीक, या फिर जब आप क्रॉस निकालते हो तो इस एरो डायग्राम को जरूर साइड में आप बना सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से हम एग्जाम में लास्ट के पेज में रब बनाते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर अपनी कॉपी में साइड में इस एरो डायग्राम को बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने a क्रॉस b निकालना सीखा है 2 सेट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेट a है। ठीक है, हमारे पास क्या है, सेट a। अगर इस सेट a का हम a क्रॉस a निकालते हैं, a क्रॉस a निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेट a में यहाँ पर लिख देता हूँ, सेट a 1 एलिमेंट से हमारे पास 1 2 3। अब यहाँ पर 1 2 3 हमको सेट्स दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका a क्रॉस a निकालते हैं। तो a क्रॉस a निकालने के लिए सबसे पहले आप एक एरो डायग्राम बना लीजिए। जब आप इस, ठीक, यहाँ पर सेट a लिखिए और यहाँ पर भी लिख दीजिए सेट a। ठीक, अब यहाँ पर आपने लिखा है सेट a और यहाँ पर भी लिखा है सेट a। कहने का मतलब कि अब हम a क्रॉस a निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर a में एलिमेंट से 1 2 3 1 2 3। ठीक, ये बात बिल्कुल कंप्लीट तरीके से याद रखना। रिलेशन पूरा कंप्लीट डिपेंड करता है a क्रॉस b पर या a क्रॉस a पर। ठीक, कहने का मतलब है कि जो रिलेशन बनाया जाता है, जो भी रिलेशन बनता है वो a क्रॉस b से बनता है या a क्रॉस a से बनता है। मतलब जब आपको कोई सेट्स दिए जाएंगे, उन सेट्स से के जो क्रॉस होते हैं उससे कोई पार्ट को लिया जाता है। ठीक है, जब हम रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशन का सीधा संबंध किससे होता है और किस टाइप से होता है। तो पहले आप देखिए, इसका हम a क्रॉस a निकालते हैं। तो यहाँ पर सेट a लिखा और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, सेट a। सेट a में हमने एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3, सेट a में लिख दिए 1 2 3। अब हमें इन दोनों का a क्रॉस a निकालना है, a क्रॉस a निकालना है। तो a क्रॉस a निकालेंगे तो यहाँ पर a क्रॉस a आएगा 1 1 1 2 1 3, फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर a क्रॉस a निकालते हैं। तो a क्रॉस a में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 1 1 2 1 3। अब फिर निकालेंगे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2
3 3। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आ चुके हैं 9 एलिमेंट्स हमारे को प्राप्त हो चुके हैं सेट ए का, जब हमने ए क्रॉस ए ज्ञात किया है। ये बात कंप्लीट तरीके से याद रखना, ये दोनों एक एलिमेंट्स है, ये दो नहीं है, ठीक है। इसको दो में काउंट नहीं किया जाता है, ये एक एलिमेंट्स है, ठीक। जब आपने क्रॉस निकाला है तो ये निकाला आपने ए क्रॉस ए। अब हम यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा है और यहाँ लिखा ए क्रॉस ए, अब इन दोनों के आधार पर ही ये रिलेशन जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिलेशन बनाए जाएंगे सभी रिलेशन अलग अलग तरीके से होंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि रिलेशन बनते कैसे हैं, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन में आपको ये बात याद रखना है, रिलेशन बनाया जाता है ए क्रॉस बी से या ए क्रॉस ए से। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो सेट्स दिए गए हो या एक सेट दिया गया हो, सेट कोई सा भी हो, ठीक है, कोई भी समुच्चय हमको दिए गए हो, अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा गया है, यहाँ लिखा ए क्रॉस बी, तो हम अगर इसका रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन, ठीक है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। ये कौन सा साइन लगा दिया, उप समुच्चय के लिए ए क्रॉस बी, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि रिलेशन लिया किससे जाता है, तो रिलेशन हमेशा ध्यान रखना ए क्रॉस बी के उन अवयवों को, जैसे कि मान लिया जाए हम मन से ही एक रिलेशन ऐसे ही बना देते हैं, जैसे कि ए क्रॉस बी हमको दिया है, इससे हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, ए क्रॉस बी से अगर हम कोई भी अगर एलिमेंट्स लेते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है यही रिलेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आर उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। अब यहाँ पर जो आर लिखा है, आर किसको डिनोट कर रहा है, ये रिलेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइन लगा गया है, ठीक है, ये साइन किसका है, उप समुच्चय है, और जो नीचे लगाया गया है ये किस बात को डिनोट करता है कि रिलेशन और ए क्रॉस बी दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। जैसे कि ये जो साइन लगाया जाता है इसका मुंह जिस तरफ होता है, जैसे कि इस तरफ है ए क्रॉस बी की तरफ है, ठीक है, किसकी तरफ है, इसका मुंह खुला हुआ, तो ए क्रॉस बी की तरफ है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी बड़ा होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, रिलेशन से। तो रिलेशन से बड़ा भी हो सकता है, और जब ये वाला साइन हम लगाते हैं तो ये रिलेशन और ए क्रॉस बी दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, अब देखिए ये ए क्रॉस बी जो है, ठीक, ए क्रॉस बी उप समुच्चय बनेगा किसका, रिलेशन का। तो इतना याद रखना कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन उप समुच्चय होता है। क्या होता है, रिलेशन उप समुच्चय होता है। किसका उप समुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का। या फिर अगर आपको एक सेट दिया जाता है, सेट ए, तो इसका रिलेशन जब आप लिखते हो तो आर ए क्रॉस ए, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, जब रिलेशन बनाया जाएगा, बनाने के लिए दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले उस सवाल में जो भी सेट्स दिए गए हैं उन्हें लिखना है, ठीक। फिर इसके बाद इसकी सेकंड प्रोसेस होती है कि जो सेट्स आपको दिए गए हैं उनका आप क्रॉस निकालिए, ठीक है। क्रॉस निकालने के बाद आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि ये रिक्त संबंध है कि सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इन सभी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो जितने भी इसकी डेफिनेशन होती है। लेकिन अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि रिलेशन होता क्या है, ठीक। रिलेशन के लिए आप ये ध्यान रखना, रिलेशन सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। और किसका उप समुच्चय होता है, ये तो आप जानते हो कि उप समुच्चय होता क्या है। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और एक इसी सेट से, ठीक, ये जो सेट्स है इससे हम एक सेट बना देते हैं, 1 2 एक सेट बना दिया। तो जो बी जो सेट है वो उप समुच्चय है, किसका उप समुच्चय है, ए का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी उप समुच्चय है सेट ए का। तो ये बी जो है ये किससे बना है, सेट ए से बना है। बी किससे बना है, सेट ए से बना है, ठीक है। बी किससे बना है, सेट ए से बना है। तो इसका मतलब रिलेशन का क्या होता है, रिलेशन किससे बना है, ठीक। जब आप इन दोनों की कंपेयर करते हो
ठीक। आप इसमें ये बोल सकते हो कि बी उपसमुच्चय ए का मतलब बी किससे बना है, ए से बना है। ये बात आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि बी जो है वो ए से बना है। किससे बना है, ए से। ए के अवयवों को लेकर एक नया सेट्स बना दिया गया है। इस नए समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय के बोलते हैं। तो यहाँ पर बी जो है ये एक नया सेट्स बनाया गया है। सेम टू सेम ऐसा ही रिलेशन में होता है। रिलेशन में क्या होता है कि आपको ए क्रॉस बी जब दिया जाता है और इसका एक नया एक समुच्चय बना दिया जाता है। जो नया समुच्चय बनाया जाता है, जो नया समुच्चय होता है जिसको हम उपसमुच्चय कहते हैं, वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, आर कहलाता है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है। तो रिलेशन समझने के लिए आप ये बात याद रखना, ए और बी उपसमुच्चय है किसका, ए का, तो रिलेशन उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए का। ठीक है। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल कंप्लीट तरीके से सेव करके आपको रखना है।